back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today we'll be talking about the another important topic of technical analysis. तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया था काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में. अब क्योंकि हम इस समय इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने RSI को कवर किया था और एक हमने समझा था कि इंडिकेटर्स क्या है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, हमें इंडिकेटर्स को से यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा. आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉकिस्टिक, जो कि एक और दूसरा लीडिंग इंडिकेटर है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या रेलेवेंस है और ये RSI के मुकाबले उसके कंपैरिजन में किस तरह से डिफर करता है. तो अगेन हर एक इंडिकेटर अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होता है और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो मोर और लेस सेम होते हैं. तो स्टॉकिस्टिक जो है वो RSI के काफ़ी मिलता जुलता ही है, काफ़ी सेम इंडिकेटर ही है, बट थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हैं. अब आपको ये देखना रहेगा कि आप अपनी जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या जब आप अपना चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको RSI या स्टॉकिस्टिक कौन सा यूज़ कर सकते हैं और क्यों हमें दोनों नहीं यूज़ करना है, क्यों हम एक यूज़ करें या क्या हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पूरा वीडियो में आज हम अच्छे से समझेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर के साथ. ऑल राइट, सो बेसिकली स्टॉकिस्टिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है, जैसा मैंने आपको अभी बताया. तो हमने लीडिंग इंडिकेटर में अभी तक RSI को कवर किया है. RSI का एक ब्रीफ मैं आपको अगर देना चाहूँ तो ये एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज या जोन को हमें बताता है. एक लेवल्स होते हैं, बिकॉज ये एक ऑसिलेटर है तो इसका एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होगा. एंड यूजुअली अगर आप RSI की बात करते हैं तो आप 70-30 का एक जनरल लेवल्स को लेते हैं. 70 हायर साइड, 30 लोअर साइड. ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पे स्टॉकिस्टिक भी काम करता है, बट यहाँ पे आप स्टॉकिस्टिक कब यूज़ कर सकते हैं. देर आर 2-3 रीजंस की जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. पहला, अगर आपको स्टॉकिस्टिक में कोई एक ऐसा स्टॉक है, अगर आपको लगता है कि कोई साइडवेज या कंसोलिडेशन स्टॉक है या रेंज में है, वहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ RSI आप स्टॉकिस्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं या RSI के साथ में स्टॉकिस्टिक यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, अगर आपको ये जानना है कि ये जो मोमेंटम है, बिकॉज RSI और स्टॉकिस्टिक दोनों ही एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, अगर आपको ये समझना है कि ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा, लेट्स से अगर इसने अपना अपसाइड स्टार्ट किया है या एक डाउन साइड स्टार्ट किया है, तो ये अपसाइड कितना अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड कितना डाउन साइड जा सकता है और कितना ऑलमोस्ट एक कितना ड्यूरेशन में जा सकता है. सो मोटा मोटा ड्यूरेशन तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं स्टॉकिस्टिक के थ्रू कि ओके, इस मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है 100 रुपए से 150 जा सकता है, 200 जा सकता है या वाइस वर्सा फॉल हो सकता है, किस तरह डाउन आ सकता है. तो ये 2-3 रीजंस हैं जो कि आप स्टॉकिस्टिक को प्रेफर कर सकते हैं ओवर RSI अगर आप RSI यूज नहीं करते हैं. अब यूजुअली क्या होता है कि देखिए, RSI और स्टॉकिस्टिक मैंने जैसा कहा कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से इंडिकेटर्स हैं. तो आपकी विश है, आप इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए. आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपको दोनों यूज़ करना है, क्या आपको एक यूज़ करना है. बट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट मी, कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, इफ़ यू आस्क मी, तो आपको इसमें बेसिकली एक सिंपल सी मैं चीज़ बताऊंगी कि RSI और स्टॉकिस्टिक में आई यूजुअली प्रेफर RSI. वाई? बिकॉज स्टॉकिस्टिक थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल इंडिकेटर है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी सिग्नल्स देगा. समटाइम्स, क्योंकि जल्दी सिग्नल्स देने की वजह से समटाइम्स इट ऑल्सो गिव्स यू फॉल्स सिग्नल्स. ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी सिग्नल्स देने की वजह से आपको फॉल्स सिग्नल्स भी दे जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा आपको एक देखना रहेगा कि RSI से थोड़ा सा कम हो सकती है समटाइम्स. बट अगर आप एक साइडवेज रेंज को कैप्चर कर रहे हैं तो स्टॉकिस्टिक इज अ बेटर ऑप्शन. या अगर आपको ये देखना है कि मोमेंटम कितना जा सकता है, देन इट इज अ गुड ऑप्शन, राइट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोथ इंडिकेटर्स, बिकॉज दोनों ही इंडिकेटर्स आपको एक ही चीज, ऑलमोस्ट एक ही चीज बता रहे हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप दोनों में से कोई एक को ऑप्ट कीजिए. अब इसमें एक और चीज भी है कि when we use indicators, right, so आपने बहुत सारी चीज़ें सुना होगा कि इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छे से सिग्नल्स बता देता है, बाय और सेल की एंट्री अच्छे से या एग्जिट अच्छे से आपको दे देता है.
बट अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, तो आपकी जो ट्रेडिंग होनी चाहिए वो प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को आप एज अ सेकेंडरी टूल की तरह यूज़ कीजिए कि ठीक है, आपने जो एनालाइज किया प्राइस एक्शन के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, उसको जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपका व्यू ये है, अगर आप सेकेंडरी तौर पर अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, तो आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स एक चार्ट में लगाएंगे तो आपकी एनालिसिस पे उस पर फ़र्क पड़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी हो सकता है ना आए, राइट, बिकॉज नाउ यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन द इंडिकेटर्स। सो दैट इज़ द रीज़न इंडिकेटर्स को, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स को कम रखिए और फोकस कीजिए कि चार्ट आपको, प्राइस आपको क्या चीज़ें, क्या डायरेक्शन बता रहा है। तो चलिए पहले एक स्टॉकेस्टिक की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसको आप कैसे रीड करेंगे, ये होता क्या है। फिर वी विल पिक सम स्टॉक्स एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मोमेंटम किस तरह से हमें देखने को इसका मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपको पहले बता देती हूँ कि इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। ओके, सो बिकॉज ये भी एक ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर यूजुअली क्या करता है, एक अपर और एक लोअर लिमिट होता है। सो इसका अपर और लोअर लिमिट हम थोड़ा सा रेंज जो है वो वाइड रखते हैं आरएसआई के कंपैरिजन में। सो आरएसआई 70-30 होता है, यहाँ पे हम इसको 80-20 ले सकते हैं फॉर द वेरी सिंपल फैक्ट कि ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है आरएसआई के मुकाबले। तो आपको जो इसके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज हैं वो बहुत इजीली मिल जाएंगे अगर आप इसको 70-30 यूज़ करते हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको कि 80-20 ही यूज़ करना है। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सपेक्टिव, राइट, बट जनरल लेवल्स आर 80-20। तो सिंपल है, जैसा कि अगर हमने आरएसआई को, अगर आपको याद हो, हमने सिंपल रूल देखा था कि एक आरएसआई का लाइन होता है जो कि बेसिकली यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो बाय बनता है। बट इंस्टेड ऑफ वन लाइन इन स्टॉकिस्टिक आपके पास दो तरह की लाइंस होती हैं। अब वो दो लाइंस क्या होती हैं, चलिए एक बार इसको बात कर लेते हैं। तो स्टॉकिस्टिक में आपके पास एक लाइन होता है परसेंटेज, जस्ट अ सेकेंड, let me write it here only. So one line is percentage K line, इसको आप फास्ट स्टॉकिस्टिक भी बोलते हो कहीं कहीं पर, एंड सेकेंड इज परसेंटेज डी लाइन, राइट। अब इन दोनों लाइंस को एक बार समझ लीजिए, ये दोनों लाइंस क्या हैं। सो देखिए बेसिकली क्या है, जो आपको स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर है उसका काम ये है कि आप जो भी ड्यूरेशन में स्टॉक को वॉच आउट कर रहे हैं उस स्टॉक का एक रेंज होगा, एक हाई और एक लो रेंज होगा, राइट। सो लेट्स से अगर ये मैं हाई मार्क करूं और ये मैं लो मार्क करूं, सो दिस इज द रेंज, राइट। ये रेंज में एक स्टॉक का प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, लेट्स से अगर मैं डेली चार्ट की बात करती हूँ तो डेली चार्ट में उसने इतना मूवमेंट दिखाया, हाई और लोज ने इतना बनाया। अब इसको ये जो परसेंटेज के लाइन है ये कंपेयर करेगा इस रेंज को और देखेगा कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो कहाँ पर आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक गाइडेंस देगा कि क्या आपको आने वाले टाइम पे यहाँ से मोमेंटम अप मिल रहा है या डाउन मिल रहा है, राइट। अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम परसेंटेज डी लाइन का यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी लाइन इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के लाइन। तो जब हम किसी एक डेटा पॉइंट का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्मूथ कर देता है जो भी मोमेंटम आपका परसेंटेज के लाइन बताता है। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो लाइंस हैं, जो मेन लाइन है दैट इज द परसेंटेज के लाइन, और वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको एक ब्लू कलर से डिनोट करता है, ब्लू कलर से आप उसको देख सकते हैं। और परसेंटेज डी या तो एक डॉटेड लाइन होगा, रेड कलर होगा, या कुछ भी कलर हो सकता है। मोस्टली जहाँ तक मैं यूज़ करती हूँ सॉफ्टवेयर उसमें ये दोनों कलर मिलते हैं। सो आपके सॉफ्टवेयर में चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि आरएसआई आपने देखा तो वहाँ पे सिंपल एक लाइन था, और आरएसआई जैसे ही 20 से फ्रॉम बिलो टू अबव क्रॉस करेगा बाय बनेगा। यहाँ पे ये भी कंडीशन चाहिए और यहाँ पे ये भी कंडीशन चाहिए कि परसेंटेज के
और परसेंटेज डी, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्रॉस ओवर दें, राइट। सो देर आर टू कंडीशंस फॉर एंट्री एंड एग्जिट इन केस ऑफ द स्टॉकिस्टिक। क्या कि दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर हो, ये जरूरी है, और ये दोनों लाइंस 20 लेवल के अबव आना चाहिए अगर आप बाय देख रहे हैं तो। एंड द मोमेंट यू विल सी कि ये जितना लाइंस आपस में डाइवर्ज करेंगे, जितना दूर जाएंगे, उतना आपका जो मोमेंटम है अपसाइड का, बिकॉज अभी हम बाय की बात कर रहे हैं, तो जितना आपका मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, दिस गैप इज बेसिकली टेलिंग यू कि ये जो विथ क्रिएट हो रही है, यहाँ से आपको एक मोमेंटम समझ आएगा कि ओके, जितना ये दूर जाएगा उतना जो ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है अप या डाउन, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस केस में आप ट्रेंड और आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए आपको एग्जिट कहाँ करना है, फॉर द सिंपल रीजन, फर्स्ट यू नीड टू गेट दिस क्रॉस ओवर दोनों लाइंस का, एंड सेकेंडली ये दोनों लाइंस 80 के नीचे आ जाए, तो यहाँ से आपका जो एग्जिट है, जो आपने यहाँ पे एंट्री किया था, वो एग्जिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। एंड फ्रॉम हियर द प्राइस विल फॉल, एंड सिमिलर थिंग, यू नो, जितना दोनों लाइंस आपस में दूर जाएंगी, डाइवर्ज करेंगी, उतना आपके लिए जो सेल है वो स्ट्रॉन्ग आपका होता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ you just need to look at the stochastic indicator, and it's not mandatory कि आपको ये जो दो लाइंस का क्रॉस ओवर है ये 80 से अबव और 20 से बिलो मिले, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सिचुएशन मिलता है। सो वेन एवर यू आर गेटिंग दिस सिचुएशन, द बोथ सिचुएशन की दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर हो और दोनों लाइंस 20 के अबव या 80 के बिलो हो, देन यू कैन स्टार्ट इनिशिएट योर पोजिशन, ओके। ऑल राइट, सो ये एक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा कि स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर को आप कैसे रीड कर सकते हो। अब इसका एक और यूसेज है, वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, एक आरएसआई में हमने डाइवर्जेंसेस पढ़े थे, तो डाइवर्जेंस जो सेम कॉन्सेप्ट हमने आरएसआई में पढ़ा है, सेम आप स्टॉकिस्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये काम करता है। तो स्टॉक एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था। तो बेसिकली डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस होता है कि अगर प्राइस इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग लोअर लोज, राइट, बट स्टॉकिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू द लोअर लोज, अगर स्टॉकिस्टिक कहीं ना कहीं आपको एक यू नो हायर लोज बनाना शुरू कर दे, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो ये फॉल हो रहा था वो कहीं बॉटम बना के प्राइस जो है यहाँ से अब राइज करना शुरू कर सकता है। सो फ्रॉम हियर यू विल सी कि यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है या रिवर्स कर सकता है प्राइस। सो दिस इज व्हाट इज योर bullish divergence. And similarly, if the price is creating higher highs in the price, but stochastic is creating, let's say, some lower highs, so if the price is rising but stochastic is telling you no, this upside is now done और यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, सो यू विल सी दैट जो प्राइस है यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज हाउ यू विल जस्ट लुक एट द डाइवर्जेंसेस। तो अब ये सेम चीज़ आप स्टॉकिस्टिक को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, अब वो देख लेते हैं। एक और चीज़ है जो हम इसमें देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो डाइवर्जेंस है वो आपको, अगर आप दोनों इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं स्टॉकिस्टिक और आरएसआई, तो दोनों पे आपको मिले, राइट। इट्स नॉट मैंडेटरी, समटाइम्स यू विल ओनली गेट इट आरएसआई, समटाइम्स यू विल ओनली गेट इट दिस थिंग इन स्टॉकिस्टिक, और मे बी समटाइम्स आपको दोनों में मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। तो अगर आप दोनों इंडिकेटर्स को एक बार देखते हैं, हो सकता है आरएसआई ना मिले, स्टॉकिस्टिक मिल जाए, यू कैन ऑल्सो ट्रेड बेस्ड ऑन दैट डाइवर्जेंस। चलिए, अब ये मार्केट व्यू टर्मिनल है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्कैनर्स अभी लगे हुए हैं, तो स्कैनर्स को की ज़रूरत फ़िलहाल हमें अभी नहीं है, बट हम एक कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं और उसका एक हम स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर उस पर लगाते हैं। सो आज HDFC बैंक वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल, और नॉट आज, हमें एक कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे मिल रहा है, और एक रेंज से भी ज़रूर ये बाहर आया है। सो यहाँ पे अगर मुझे लगता है स्टॉकिस्टिक हमें थोड़ा सा मूवमेंट आपको बताएगा। तो लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट and just a second. So we just need to look at the chart here. And I think this is the, so because काफ़ी सारे scanners open हैं, so let me just
open the chart here. All right, so here we can open up the chart. स्टॉकेस्टिक आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप चाहे डेली में देखें, वीकली में देखें, या फिर आप किसी इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखें, सेम आपको ये परफॉर्म करेगा, राइट? ओके, so under studies we'll just put stochastic, and this is the stochastic oscillator. Okay, now if I'll zoom it, मैं थोड़ा सा इसको zoom करती हूँ। पहले एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। So okay, now if you look at here, आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये इट्स गोइंग अप। सो आप देख सकते हो, और इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेती हूँ। अगर आप इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से RSI आपको एग्जैक्टली सेम मूव देता है, राइट? सो नाउ द प्राइस इज गोइंग अप, एंड अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करती हूँ, तो करंट सिचुएशन जो है वो 91 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ब्लू लाइन इज द मेन स्टॉकेस्टिक लाइन विच इज द परसेंटेज के लाइन, एंड द रेड वन इज द एवरेज लाइन। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही लाइंस जो 80 का लेवल है, 80 का लेवल ये लेवल है, इसके ऊपर चल रहा है। 91 के आसपास अभी स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है, विच इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे ये जो है काफ़ी ओवरबॉट हो गया है। इट्स टाइम टू मे बी यू विल सी सम काइंड ऑफ करेक्शन इन दिस स्टॉक। एंड आज आप मोमेंटम भी देख सकते हो, आई थिंक इट इज़ लाइक 5-6% अप टुडे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेल यू। सो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो फिलहाल अभी आपका एक ओवरबॉट सिचुएशन में है। एंड क्योंकि हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं, तो मे बी वी विल सी सम करेक्शन, बट द ट्रेंड इज अप ओनली। एंड नाउ सिंस द प्राइस इज कमिंग आउट फ्रॉम द जोन, सो यू विल सी मोर अपसाइड। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ, यहाँ पे स्टॉकिस्टिक के थ्रू आपको ये ओवरबॉट है। तो थोड़ा सा आपको देखेंगे कि जो आपका करेक्शन है वो देखने को आपको मिल सकता है एज पर द स्टॉकिस्टिक, एंड देन यू विल सी कि स्टॉकिस्टिक आपको क्या बताता है। एक चीज़ और है, क्योंकि ओवरऑल प्राइस जो है, ओवरऑल ट्रेंड जो है विच इज़ अप ट्रेंड, सो अगर इसमें थोड़ा भी करेक्शन होगा, क्योंकि स्टॉकिस्टिक एक थोड़ा वॉलेटाइल इंडिकेटर है, सो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वापस से अपने लोअर लेवल जो है, जो 20 का लेवल है, वहाँ आ जाए ना। विद द सेम थिंग, अगर आप एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं तो आप इस करेक्शन को देख सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस होल what do you call the momentum, right? So हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला, बट स्टॉकेस्टिक क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी मूवमेंट देगा, जिसकी वजह से वो तुरंत 90 के आसपास था, and it came down to 20 levels, right? So similarly the same thing we can look at here, or maybe we can see कि हमें थोड़ा सा, I'm not saying कि यही सेम exactly करेक्शन देखने को मिलेगा, I'm just telling you the correlation कि अगर हमें थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है तो स्टॉकिस्टिक आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपना जो अपर और लोअर लेवल्स है वहाँ पर आ सकता है। एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही लाइंस में जैसे जैसे गैप क्रिएट हो रहा है, आप किसी भी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। नाउ लुक एट हेयर, इस मूवमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फॉल हमें मिला है, इस मूवमेंट को देखेंगे तो हमें थोड़ा राइज मिला है, यहाँ पे हमें गैप डाउन मिले हैं तो काफ़ी अच्छा गैप्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप अप मिला है, ग्रीन कैंडल सॉलिड मिला है, तो ये जो एक गैप है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ है। ये चीज़ जो है आपको जो एक डाइवर्जेंस है दोनों लाइंस का, परसेंटेज के और परसेंटेज डी लाइन का, जो आपको ट्रेंड का मोमेंटम बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा, वो यहाँ पे एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है, जो शायद हमें RSI के थ्रू ना मिले। सो दिस इज हाउ you can look at the different indicators, and you can look at this particular stochastic indicator for yourself. So I hope आपको ये indicator समझ आया होगा, आपको use कैसे करना है वो भी समझ आया होगा। And with that note, this is all from my side, and I'll meet you in the next week and with a new topic. So till then, happy trading, be safe in the market, and thank you so much for watching me.